हेलो एवरीवन, मैं पूजा में सभी का स्वागत है। आज हम इस चैप्टर में चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, और उसके साथ ही हम वो टॉपिक को समझेंगे जिनसे क्वेश्चंस डायरेक्ट उठ के आते हैं। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस हमारे फॉर्मूलेज हैं और एपी होता क्या है, उसमें क्या क्या टर्म्स होती हैं, बस वो हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैं फुल वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अभी हम समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से आते हैं। तो इस चैप्टर में हमारे जो फॉर्मूलेज हैं, ये 1, 2, 3 और ये 4 फॉर्मूलेज हैं, बहुत अच्छे से समझ लेना। ये फॉर्मूले से ही घुमा के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट हमारा ये देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो एपी जो है वो एक सीक्वेंस है जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं और जो किससे सेपरेट हो रहे हैं, कॉमा से सेपरेट हो रहे हैं। तो एपी हमारी दो तरह की होती है, एक फाइनाइट होती है, एक इनफाइनाइट होती है। तो फाइनाइट नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, और इनफाइनाइट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, मतलब जिसकी सीक्वेंस में कोई एंड नहीं है। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें सम ऑफ एन टर्म पूछा जाता है, तो यहाँ पे हमारा सीक्वेंस चेंज हो जाता है सीरीज में। मतलब जिसमें उसमें जो टर्म्स आती हैं वो टर्म्स हमारी प्लस साइन से ऐड हो जाती है, माइनस साइन से ऐड हो जाती है। मतलब लेकिन यहां पर बस मेन ये है कि एपी और नॉर्मल सीक्वेंस में अंतर ये होता है कि सीक्वेंस जो है उसमें कोई पैटर्न नहीं चलता है, कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज नहीं होता है। अगर हम उसके जो एक्सिस में नंबर आते जा रहे हैं, उसके सक्सीडेड नंबर जो है उनमें कोई एक साथ पैटर्न यूज नहीं हो रहा है, तो वो सीक्वेंस भी कहलाता है, बट वो एपी नहीं कहलाता। तो एपी में जो है वो नंबर्स का आपस में कहीं ना कहीं पैटर्न होता है। तो जिस तरह से इसका जनरल टर्म है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो देखो ये लिंक्ड है, कनेक्टेड है कि एक डी यहाँ पर ऐड हुआ, फिर एक डी और ऐड हुआ, फिर आगे एक और डी ऐड हुआ। इस तरह से ये हमारी nth टर्म है, बट ये एंड नहीं है एपी का। अब nth टर्म अगर फाइंड करने को आती है तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लेना। ए एन इक्वल टू ए एन जो है हमारा nth टर्म है, nth टर्म है सीक्वेंस में, वेयर a जो है हमारी फर्स्ट टर्म होती है, n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होता है और d हमारा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या, ये जो टर्म्स होती हैं इनके बीच का डिफरेंस। तो d अगर मैं कहूँ, तो अगर मेरा इस तरह से T1, T2, T3 ये मेरी एपी है, और तुम्हें यहाँ पर D फाइंड करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगी, T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2, कहीं से भी निकालेंगे मेरा डिफरेंस कॉमन ही आएगा, इसीलिए हम D को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब अगर सम ऑफ nth टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो इसके दो तरह के फॉर्मूले हैं। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर nth टर्म गिवन है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स और d गिवन है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एल और ए एन में डिफरेंस ये है कि ए एन जो है वो हो सकता है बीच की टर्म हो एपी की, इसीलिए उसे nth टर्म बोला है। और यहाँ पर L4 है लास्ट टर्म। अगर फाइनाइट एपी गिवन है तो वहाँ पर हमारी लास्ट टर्म होगी, और इनफाइनाइट एपी में हमारी nth टर्म होती है। बस डिफरेंस यही है, बस अब कुछ नहीं करेंगे। अगर ए एन के प्लेस में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रख दूंगी ना, तो मेरे पास यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा। आप करके देख लेना, ए एन के प्लेस पे ये फॉर्मूला रख लेना, तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा वापस। क्वेश्चन किस तरह से करेंगे उसको सॉल्व करते हैं हम, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन करते हैं, हमारा 2017 में आया हुआ है, राइट द nth टर्म ऑफ द एपी। आपको एपी गिवन है, एपी की 3 टर्म्स गिवन है और आपको उसका nth टर्म फाइंड करना है। तो nth टर्म फाइंड करना है मतलब हमें ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या टर्म चाहिए, ए तो हमारे पास है 1/m, एन का हमें nth टर्म ही फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कुछ है ही नहीं, तो n ही लिखेंगे। और d, अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, तो d हमें पता है कि d हम कैसे फाइंड करते हैं, 1 प्लस m अपॉन m माइनस 1 अपॉन m। क्या, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाता है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो दोनों के डिनोमिनेटर में m है, तो 1 प्लस m माइनस 1, सो 1 से 1 कट गया, और बाद में m से m भी कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो d है वो कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम इसी फॉर्मूले में अप्लाई कर लेते हैं। सो ए एन इक्वल टू, ए एन हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी है, a इक्वल टू 1 अपॉन m प्लस n माइनस 1 एज इट इज एंड इंटू डी, तो d के प्लेस पे हम 1 रख देंगे। सो ए एन इक्वल टू 1 अपॉन m प्लस n माइनस 1, ये हमारा nth टर्म आ गया। सेकंड क्वेश्चन एक अलग तरह का क्वेश्चन है, हमारा 2012 में आया है। फाइंड इफ 100 इज टर्म ऑफ द एपी, और हमें एपी गिवन है, तो हमें फाइंड करना है कि
नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब 100 जो है वो किस नंबर पे आ रहा है। तो देखो 100 एक टर्म दी है इसमें, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस में पता नहीं है कहाँ आएगा 100, तो हमने क्या ले लिया कि nth टर्म जो है वो हमारी 100 है। अब हम ए एन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म ऑफ एन AP, सो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहले फॉर्मूला लिख लिया करो, इससे हमें पता चल जाता है हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो देखो हमें डी फाइंड करना है, तो डी हम फाइंड कर लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास AP है। ये हमारी कौन सी AP है? ये हमारी इनफाइनाइट AP है। 28 माइनस 25, सो डी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3। तो यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया, और a हमारे पास क्या है? जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है वो हमारी a होती है 25। अब हम रख देते हैं n, हमें पता नहीं है, n ही हमें फाइंड करना है। a n के प्लेस पर हमारा 100 आ जाएगा, सो 100 इक्वल टू 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पर हम 3 रख देंगे। अब ये 25 को इधर ट्रांसफर कर लो, सो पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। 100 माइनस 25 मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, 75 आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 3। अब 3 हमारा मल्टीप्लीकेशन में है, सो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, सो 75 अपॉन 3 इक्वल टू n माइनस 1। इसको हम कट कर लेते हैं तो ये हमारा आएगा 25। सो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये -1 है, ये इधर जाएगा, -1 है तो दूसरी साइड जाएगा तो हमारा +1 हो जाएगा। सो n इक्वल टू आ जाएगा हमारा 26। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इस AP में हमारी है 26। एक और हमारा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हमारा 2014 में आया हुआ है। इफ द सम ऑफ द सीरीज, यहाँ पे देखो हमें सीरीज गिवन है एंड सम ऑफ n टर्म हमें गिवन है 60,100, देन द नंबर ऑफ टर्म्स आ, तो यहाँ पर हमें n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने, तो यहाँ पे हमें Sn गिवन है, Sn इक्वल टू 60100। a पता है हमें 2 है हमारा। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारा। अब इसमें हमारा जो d है वो d भी हमें पता करना है, तो d हम फाइंड कर लेंगे, तो d हमारा हो जाएगा 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। क्लियर? अब हम इस फॉर्मूले में हम रख लेते हैं, सो Sn के प्लेस पे मैं लिखूंगी 60100 इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स, तो मुझे फाइंड ही करना है तो n ही फाइंड करना है। 2 इंटू a क्या है मेरा? 2 है, a मेरा 2 है, फर्स्ट टर्म है a प्लस n माइनस 1 और d के प्लेस पर मैं रख दूंगी 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 का मैं इधर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 2 को मैं दूसरी साइड ले जाती हूँ, ठीक है। सो 120200 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, n बाहर है, 4 प्लस 3n माइनस 3, इसको सॉल्व कर लिया मैंने अंदर। अब अगेन 200 इक्वल, अब ये 4 माइनस 3 है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, +1 प्लस 3n। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो n प्लस 3n स्क्वायर हो जाएगा, और हमारा लेफ्ट साइड में ये चल ही रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो देखिए अब उसको हम इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ले रहे हैं, 3n स्क्वायर प्लस n और माइनस 120200, ठीक है, इक्वल 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमें n फाइंड करना है तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे देखो x के प्लेस पे n है तो मैं n इक्वल टी लेके चल रही हूँ, ठीक है, माइनस b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो b मेरा क्या है? 1 है, b प्लस 1 है तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस b मेरा 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है मेरा 3 और c है मेरा -120200। क्लियर? तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमारी रूट में वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है, और a मेरा है 3। अब इसे और सॉल्व कर, n इक्वल टू -1 प्लस 1 प्लस 1442400 अपॉन 6। अब इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं। सो n इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1442401 अपॉन 6। तो ये हमारा किसका अंडर रूट होता है? ये होता है 1201 का। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, n इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1201। क्लियर? 6। अब यहाँ ये स्टेप आने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पता है कि हम एक बार प्लस लेते हैं और एक बार हम माइनस लेते हैं। सो मैंने पहले प्लस ले लिया, तो -1 प्लस 1201 अपॉन 6, तो यहाँ से 1200 अपॉन 6 आ गया। तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरी? नंबर ऑफ टर्म्स 200। अब देखो दूसरी वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी, क्यों? क्योंकि जब हम माइनस लेंगे तो दोनों माइनस माइनस प्लस होंगे, लेकिन साइन नेगेटिव ही आएगा, -1202 अपॉन 6, ठीक है।
तो ये माइनस वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारे n कितना आया 200, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 200 है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें an इक्वल टू 5 माइनस 11n गिवन है और हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। इसमें हमें d फाइंड करना है। सो d हमें पता है कि d जो होता है वो नेक्स्ट टर्म से पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारा d फाइंड हो जाता है, जो कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ हमें जो गिवन है हम वहीं से चलेंगे कि an हमें पता है, nth टर्म ऑफ एन ap हमें पता है 5 माइनस 11n गिवन है। तो यहाँ से हम n प्लस 1 टर्म भी निकाल लेंगे जो होगी, जिसमें क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारी सेम रहती है, तो 5 माइनस 11 n के प्लेस पर आ जाएगा n प्लस 1। बस इन दोनों इक्वेशन को हम इसमें रख लेंगे तो हम d फाइंड कर लेंगे। सो d इक्वल टू an प्लस 1, an प्लस 1 के प्लेस पर मैं लिख रही हूँ 5 माइनस 11 n प्लस 1। ये माइनस साइन एज इट इज आया, अब मैं an लिख रही हूँ, तो an है मेरा 5 माइनस 11n। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं। d इक्वल टू 5 माइनस 11 मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, सो 11n माइनस 11, अब माइनस का ब्रैकेट करेंगे सो माइनस 5 प्लस 11n, 11n पॉजिटिव नेगेटिव है, सो बोथ आर कैंसिल्ड। अब हमारे पास क्या बचा, देखो 11 माइनस का है और 5 भी कट गए ना, 5 भी प्लस और माइनस के कट गए, तो मेरे पास d जो आया वो क्या आया -11। ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। इस टाइप का क्वेश्चन हमारा 2-3 बार आ चुका है एग्जाम्स में। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज 3, यहाँ पे हमें d गिवन है, d इक्वल टू हमारा 3 है और फाइंड करना है हमें A20 माइनस A15। तो nth टर्म हमें पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। सो A20 मैं यहाँ से फाइंड करूँगी तो आएगा मेरा a प्लस 19d, तो d के प्लेस पे मैं डायरेक्ट रख रही हूँ 3। ये 19 कैसे आया, n माइनस 1, nth टर्म होता है तो n माइनस 1, तो 19 आ गया। सो A20 मेरा आ गया a प्लस 57। ये आ गई वन इक्वेशन जो हम इसमें रखेंगे। अब मैं A15 निकाल रही हूँ, सो वही a प्लस 14d, A15 इक्वल टू a प्लस 14d, d के प्लेस पे मैंने रख दिया यहाँ डायरेक्टली 3, d इक्वल टू 3 हमें गिवन है। A15 इक्वल टू a प्लस, देखो फर्स्ट टर्म वही है, सेम है, और फर्स्ट टर्म हमें गिवन नहीं है इसीलिए हम a ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 42। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। बस दोनों इक्वेशन को हमको किस में रख देना है, जो हमें फाइंड करना है, A20 माइनस A15, ये पूछा है हमसे। सो A20 के प्लेस पे मैं रखूंगी a प्लस 57 माइनस, अब देखो माइनस लग गया यहाँ पे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस a और माइनस 42, तो a से a तो हमारा कट गया। सो A20 माइनस A15 इक्वल टू आएगा मेरा 57 माइनस 42, जो किसके इक्वल होता है 15 के। सो A20 माइनस A15 की वैल्यू आई 15। नंबर 6 को समझते हैं। The sum of first n term of an an AP is 5n square minus 3n। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, sum of first n term मतलब Sn हमें गिवन है 5n स्क्वायर माइनस 3n। क्लियर, यहाँ से हम Sn माइनस 1 भी निकाल सकते हैं, n के प्लेस पे हम n माइनस 1 रख देंगे। सो 5 इंटू एन माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एन माइनस 1। अब यहाँ पे n माइनस 1 क्यों लिया है, देखो हमें फाइंड क्या करना है, पहले हम वहाँ चलते हैं। हमें AP फाइंड करना है, हमें 16th टर्म फाइंड करनी है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें an पता होना चाहिए। an कैसे निकलेगा, an इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। ये स्टेप कैसे आया, ये इस तरह से आया है कि सपोज आप यहाँ पे ले लो कि A7 निकालना है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है 11 है। अब जो A7 है वो कहाँ पर होगा, 7 नंबर पर होगा। क्लियर, तो यहाँ से देखो A1 A2 A3 A4 A5 और A6, और यहाँ पर A8 A9 और A10 A11, ये हमारी टर्म्स लिखी है किसकी, AP की, सेपरेट कॉमा से है, मैंने लगाया नहीं है। अब यहाँ पे देखो Sn मैं बोलूंगा आपको Sn, तो मतलब S11, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 11 है, तो S11 इन सबका टोटल होगा। अब इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, Sn माइनस 1, मतलब S10 माइनस कर दूंगी, तो कौन सी टर्म बचेगी मेरी, Sn बचेगी। मतलब कि n के प्लेस पे अगर मैं 7 लूँ, S7, ठीक है, S7 फाइंड करना है तो क्या करूंगी मैं, S8 माइनस S7 माइनस S6। देखो यहाँ से मेरी 7 नंबर की टर्म आ रही है कि नहीं आ रही, S7 मतलब ये पूरे टर्म्स का टोटल, ठीक है, ये सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। अब उसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म। तो जब इस पूरे टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, मेरे पास 7 नंबर की टर्म ही बचेगी, ठीक है। उस तरह से ये इक्वेशन यहाँ पर आई है।
क्लियर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखो हमें ए एन फाइंड करना है, तो एस एन मुझे गिवन है 5n² माइनस 3n माइनस एस एन माइनस 1 के प्लेस पे मैं लिख दूंगी 5n-1 होल स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा क्यों, क्योंकि माइनस बाहर है। सो 3 × n-1। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हमारा nth टर्म आ जाएगी एपी की। तो इसको तो एज इट इज रहने देते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n-1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा n² + 1 माइनस 2n प्लस 3n-3। आगे सॉल्व करते हैं, 5n² माइनस 3n। अब -5 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो -5n² -5 और प्लस 10n प्लस 3n और -3 एज इट इज चल रहा है। अब इनको और देख लेते हैं क्या कट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखो 5n² प्लस माइनस है कट गया, 3n प्लस माइनस है कट गया। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ से, देखो 10n और ये -5 और -3 मिलके क्या हो जाएगा मेरा -8। तो ये क्या आ गया मेरे पास, an आ गया, ये मेरे पास an आ गया। अब मैं यहाँ से देखो AP भी निकाल सकती हूँ अपने, और 16 नंबर का टर्म भी निकाल सकती हूँ। तो n = मुझे डायरेक्ट 16 रखना है, तो मैं क्या निकाल लूंगी, अपना 16 नंबर की टर्म निकाल लूंगी, A16 निकाल लूंगी। तो 10 × 16 रख देना है -8। फिर से आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, 160 - 8, तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 152। मतलब 16 नंबर पर कौन सी टर्म है मेरी, 152 है। अब मुझे AP फाइंड करना है, तो AP कैसे फाइंड करूंगी, यहाँ देखो AP का हमारा क्या चलता है, A1 A2 A3 टर्म्स होती हैं। तो बस यहाँ पे n के प्लेस से हमें क्या रख देना है, 1 2 3 4 रख देना है। तो जब मैं A1 करूंगी तो क्या होगा, 10 × 1 - 8, मतलब मेरी फर्स्ट टर्म जो है वो 2 आ जाएगी। फर्स्ट टर्म में 2 आ गई। अब यहाँ से मैं A2 निकाल रही हूँ, मतलब n के प्लेस पे मैं 2 रखूंगी। सो 10 × 2 -8। तो यहाँ से देखो मेरी A2 कितनी आ गई, 20 - 8 मतलब कि 12। इस तरह से मेरी यहाँ पर AP फाइंड हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, आप इसको अच्छे से कर लेना। देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, बस उसकी लैंग्वेज समझना जरूरी है। इफ द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, मतलब जो 70 नंबर की टर्म है हमारी, जो A17 है, वो कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। बट किससे किससे एक्सीड 7 है, 10th टर्म से, मतलब कि A17 = A10 + 7। बस ये इक्वेशन बन गई तो हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। और हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, AN = A + n-1 × D। ये फॉर्मूला कभी मत भूलना, n टर्म ऑफ एन AP। क्लियर। हमारे इसमें 3 फॉर्मूले इस चैप्टर के, वो अच्छे से रट लेना, बस उसी पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं, बाकी हमें अलग से एक्स्ट्रा कोई एफर्ट लगानी ही नहीं है। अब A17 है तो n के प्लेस पे 17 रख लो। सो A + 16D हो गया, मैं डायरेक्ट लिख दिया 17 - 1। सिमिलरली फॉर A10 = हो जाएगा हमारा A + 9D। क्लियर। अब हम क्या रखेंगे, A17 और A10 के प्लेस पर हम इस इक्वेशन में ये रख देंगे। तो A17 के प्लेस पर मैं लिखती हूँ A + 16D = A10 के प्लेस पर मैं लिखूंगी A + 9D। और ये मेरा +7 है ही, क्यों, क्योंकि 17 टर्म जो है वो 7 एक्सीड है 10th टर्म से। सो A + 9D + 7, देखो बोथ साइड A है तो कट जाएगा, अदरवाइज A को इधर ट्रांसफर करो, माइनस से हो जाएगा, फिर कट जाएगा। अब 16D - 9D को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। 16D - 9D = हमारा हो जाएगा 7। सो यहाँ से 7D = 7। सो D की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 7/7 मतलब 1। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सो D इज अवर कॉमन डिफरेंस, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। सो 1 इज अवर आंसर। इस क्वेश्चन को करते हैं, हमारा लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है। इन एन AP इफ SN = 3n² + 5n एंड AK। यहाँ पे हमें SN एंड AK गिवन है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सम ऑफ n टर्म गिवन है, SN = 3n² + 5n गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हम S1 तो निकाल सकते हैं, S1 क्या होगी, वही हमारी A1 होगी, फर्स्ट टर्म होगी। सो 3 × 1 होल स्क्वायर + 5 × 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई है। अब हम क्या करेंगे, S2 निकालेंगे, सम ऑफ 2 टर्म्स, ठीक है। तो S2 निकालते तो n के प्लेस पे मैं 2 रखूंगी, 3 × 2 होल स्क्वायर + 5 × 2। सो S2 = हो जाएगा 3 × 4 + 10। सो 12 + 10। तो यहाँ से मेरी सम ऑफ 2 टर्म आया है। देखो ये A2 नहीं है, A1 और S1 तो एक ही होगा, बट A2 नहीं होगा। अब A2 मुझे निकालना है, तो मैं A2 कैसे निकालूंगी, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन बताया था, A2 = क्या होता है, S2 - S1 होता है। सो S2 मेरा है 22 और S1 है मेरा 8। तो यहाँ से मेरा जो A2 है वो आ गया 14। तो देखो मुझे 2 टर्म मिल गई हैं,
ए पी की A1 और A2 दो टर्म मिल गई, तो यहाँ से मैं कॉमन डिफरेंस निकाल सकती हूँ। तो डी मेरा जो होता है वो होता है A2 माइनस A1, तो यहाँ से मैं कॉमन डिफरेंस निकालूंगी 14 माइनस 8, तो यहाँ से मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये मेरा डी आ गया, डी मेरा 6 आ गया। अब मुझे फाइंड क्या करना है, के फाइंड करना है। तो देखो ए के हमें पता है, ए के क्या होता है, ए के इक्वल टू गिवन ही है। अब यहाँ पर आप ए एन इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। सो एन के प्लेस पर के है, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा ए प्लस के माइनस वन इंटू टी, और इक्वल में मेरा गिवन है 164। क्लियर। अब ए मुझे पता है और डी मुझे पता है, दोनों की वैल्यू रख दूंगी। ए मेरा 8 है और डी मेरा 6 है। सो 8 प्लस के माइनस वन इंटू 6 इक्वल टू 164। सो k माइनस वन इंटू 6 इक्वल टू 164 माइनस 8 हो जाएगा। अपॉन 6 हम डिवाइड में ले लेंगे, तो यहाँ से मेरा k माइनस वन इक्वल टू ये कट हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 और 6 6 ज़ा 26। अब ये माइनस वन हमारा इधर शिफ्ट होगा, सो k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 27। मतलब a 27 इक्वल टू होगा 27 नंबर की टर्म जो है हमारी 164 होगी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, हमारा 2023 में आया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं, हमारा 15 और 16 में आया हुआ है। द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0। यहाँ पे हमें फोर्थ टर्म गिवन है, मतलब हमें A4 गिवन है, A4 इक्वल टू 0। A4 हमारा 0 है, एंड हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि 25th टर्म जो है AP की वो 3 टाइम्स है किसकी, 11 टर्म की। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, A25 जो है वो किसके इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ एन 11th टर्म। ये इक्वेशन हमें प्रूफ करना है, मतलब LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो ये देखो, अब जो हमें गिवन होता है वहीं से चलते हैं जब भी हमें प्रूफ करना होता है। सो A4 इक्वल टू 0 है, तो AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो वहाँ से मेरा आ जाएगा A प्लस 3D इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैंने A की वैल्यू निकाल ली -3D। क्लियर, ए की वैल्यू निकाली। अब मैं निकालूंगी A25। सो A25 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरा होगा A प्लस 24D। क्लियर। अब मैं क्या करूँगी, ए के प्लेस पर रख दूंगी -3D, तो ये मेरी पूरा जो फॉर्म आ जाएगी, वो टर्म जो आएगी वो मेरी डी में आ जाएगी। सो ए के प्लेस में रख रही हूँ -3D एंड प्लस 24D। तो ये जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 21D हो जाएगा। अब देखो A25 आ गया मेरा 21D के इक्वल। अब मैं क्या करूँगी, 3 इंटू A11 निकालूंगी। अगर मेरे बोथ के RHS इक्वल आ जाते हैं तो वहाँ से मेरा प्रूफ हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे मैं A11 निकाल रही हूँ, A11 मैंने निकाला A प्लस 10D। क्लियर, ये तो हमारा फॉर्मूले से आ गया। अब मैं ए के प्लेस पे -3D रख रही हूँ, सो -3D प्लस 10D। यहाँ से मेरा आया 7D, सॉरी यहाँ 7 नहीं आएगा D, तो -3 प्लस 10 हो गया मेरा 7D। लेकिन मुझे A11 नहीं चाहिए, 3 इंटू A11 चाहिए, क्योंकि मुझे प्रूफ ये करना है। तो मैं बोथ साइड क्या करती हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो इक्वल टू यहाँ मेरा हो जाएगा 21D। अब आप देखिए, मैं इसको इक्वेशन 1 दे रही हूँ, इसको इक्वेशन 2 दे रही हूँ। इक्वेशन 1 एंड 2 के RHS इक्वल हो गए हैं, तो इसका मतलब उनके LHS भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाता है A25 इक्वल टू 3 इंटू A11। हमारा लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इन एन AP इज 32। अब यहाँ पे हमें क्या है, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं AP के जिनका सम हमें गिवन है। तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स ही हमें लेने हैं, तो हम लेते हैं A प्लस डी ले लिया, ठीक है। फिर इसके पीछे चलेगा A माइनस डी। अब मैंने ले लिया A माइनस सी डी। हमें कोई भी एक लिंक बैठा के नंबर लेने हैं, और यहाँ पे ले लिया मैंने A प्लस सी डी। ये नंबर जो है मेरे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब लगातार नंबर है। इनका सम मुझे गिवन है 32, तो मैं डायरेक्ट क्या करती हूँ, इनका सम कर लेती हूँ। ये चारों नंबर का सम मुझे 32 गिवन है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो A कितने हैं मेरे, 4 है, तो ये 4A हो गया, और 3D से 3D कट गया, और D से T कट गया। सो 4A इक्वल टू 32 आ गया। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई मेरे पास 8, तो मेरे पास क्या आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई है। अब मुझे क्या गिवन है, यहाँ तक तो हो गया। एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। किसका रेशो, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। देखो मेरी ये टर्म फर्स्ट थी, ये सेकेंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। मैं डायरेक्ट इसी में बता रही हूँ, ये हमारी टर्म्स है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है वो, किसका रेशियो गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो देखो फर्स्ट टर्म ये है और लास्ट टर्म ये है, तो इनका प्रोडक्ट कर देती हूँ मैं A माइनस सी डी और A प्लस सी डी। ठीक है, न्यूमरेटर में तो हमारा ये आ गया। अब डिनोमिनेटर की बात करेंगे। सो डिनोमिनेटर में है प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल टर्म्स। अब मेरी मिडिल टर्म्स कौन सी है, ये वाली है, सेकंड एंड थर्ड। तो इनका भी मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, A माइनस डी A प्लस डी। इनका मुझे रेशियो गिवन है 7:15।
सो इक्वल टू 7:15। हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम a माइनस a प्लस v आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, नीचे भी a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 15 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, सो 15a स्क्वायर माइनस 195d स्क्वायर अपॉन अपॉन नहीं आएगा, इक्वल आएगा 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। इसे और सॉल्व कर लेते हैं। 7 हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, 195 हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। सो 15 माइनस क्या हो जाएगा, 7a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 195d स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा 8a स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 128d स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको और कट कर लेते हैं। a स्क्वायर इक्वल टू 128 अपॉन 8 d स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा ये कितने टाइम्स कट होगा, 16 टाइम कट होगा, 16 d स्क्वायर, ठीक है। 16 टाइम्स ये कट हो जाएगा, 8 1 8 8 6 48। तो यहाँ से देखो, अब मैं क्या करूँगी, a के प्लेस में मैंने a की वैल्यू निकाली थी 8, a की वैल्यू रख दूंगी यहाँ पे 8। तो a की वैल्यू जब मैं 8 रखूंगी तो 64 हो जाएगी, इक्वल टू 16 d स्क्वायर। अब इसको कट कर लेते हैं, 4 आ जाएगा। सो यहाँ से मेरी d की वैल्यू जो आई 4 है ना, तो d स्क्वायर है, d स्क्वायर इक्वल टू 4 आया, तो d इक्वल टू मेरा है प्लस माइनस 2। अब मैं क्या करूँगी, एक बार +2 रखूँगी सीरीज में, और एक बार -2 रखूँगी। इस तरह से मुझे मेरी क्या हो जाएगी, सीरीज मिल जाएगी, जो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स की जो हमारी AP है वो हमें फाइंड हो जाएगी। अब आप इसके प्लेस पर रख लेना। देखो a मेरा 8 है और d मेरा +2 है। चलो मैं इसको करके दिखा देती हूँ। a माइनस 3d है ना, a माइनस 3d, a के प्लेस पे 8 रखा मैंने, 3 इंटू, अब d में पहले +2 ले रही हूँ, ठीक है। 3 2 6 6, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो फर्स्ट टर्म मेरी 2 आ गई। अब मेरी a माइनस d, सो 8 माइनस 2, तो यहाँ से मेरी सेकेंड टर्म आ गई 6। अब मेरा है a प्लस d, तो a मेरा 8 है और d मेरा 2 है, तो यहाँ से मेरी थर्ड टर्म आ गई 10, और a प्लस 3d, ठीक है। तो a है मेरा 8 और ये 3 इंटू d है मेरा 2। हाँ, यहाँ पे प्लस चल रहा है ना, ये आ जाएगा 14। तो ये देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये मेरी एक सीरीज बनी है। अब मैं टेक d इक्वल टू -2 ले लें तो हमारी नेक्स्ट सीरीज भी हमें मिल जाएगी। इस तरह से मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे लास्ट ईयर्स में आ चुके हैं वो ही सॉल्व करवाए हैं। आप इनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।